नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक कहानी में। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रोचक कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम ऐसी ही नई नई कहानियां आप तक पहुंचा सके। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम सिद्धपुर था। यह नगर अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। इसी नगर में एक अत्यंत धार्मिक और ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम महर्षि गौतम था। वे गरुड़ पुराण के महान ज्ञाता थे और लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उपदेश दिया करते थे। कहानी की शुरुआत। सिद्धपुर में एक प्रतिष्ठित राजा विक्रमार्क का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनकी रानी मालिनी सौंदर्य और बुद्धिमानी में अद्वितीय थी, लेकिन उनकी एक समस्या थी। वे धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं को गंभीरता से नहीं लेती थीं और मनमाने ढंग से कार्य करती थीं। एक दिन राजा विक्रमार्क ने अपनी सभा में महर्षि गौतम को आमंत्रित किया और उनसे निवेदन किया, हे महर्षि, मेरी रानी बहुत ही योग्य और गुणवान है, परंतु वे कई बार ऐसे कार्य करती हैं जो गरुड़ पुराण के अनुसार अनुचित माने जाते हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि गरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए कौन कौन से नियम बताए गए हैं जिनका पालन आवश्यक है? महर्षि गौतम मुस्कुराए और बोले, राजन, गरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए अनेक शिक्षाएं दी गई हैं। यदि कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती तो उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर रानी मालिनी उत्सुक हो उठी और बोली, हे महर्षि, कृपया हमें विस्तार से बताएं कि महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। महर्षि गौतम का उपदेश। महर्षि गौतम ने एक कथा सुनानी शुरू की। पति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले मधुपुरा नामक नगर में राजकुमारी चंद्रलेखा रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसमें एक दोष था, वह अपने पति को धोखा देती थी और अन्य पुरुषों के साथ घनिष्ठ संबंध रखती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज के दूत नरक में ले गए। वहां उसने अत्यंत भयंकर यातनाएं सही। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं रहती उसे मृत्यु के बाद कठोर दंड मिलता है। रानी मालिनी यह सुनकर चिंतित हो गईं और बोली, महर्षि, यह तो बहुत भयानक है। मुझे और बताइए कि स्त्रियों को किन कार्यों से बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। महर्षि गौतम ने आगे कहा, स्त्रियों को झूठ बोलने से बचना चाहिए। एक बार विद्या नाम की महिला ने अपने परिवार को धोखा दिया। वह हर किसी से झूठ बोलती थी और अपने स्वार्थ के लिए झूठी कहानियां गढ़ती थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमलोक में भयंकर यातनाएं दी गईं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि झूठ बोलने वाली महिलाओं को मृत्यु के बाद तमिस्र नामक नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें अंधकार में कष्ट सहने पड़ते हैं। माता पिता और ससुराल का अपमान नहीं करना चाहिए। एक अन्य कथा में सुधा नाम की एक स्त्री थी जो अपने माता पिता और सास ससुर का निरंतर अपमान करती थी। वह अपने पति से झगड़ा करती और परिवार को दुख देती। एक दिन जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसे यमराज के दरबार में ले जाया गया। वहां उसे काकोल नरक में भेज दिया गया, जहां काले कौवे उसके शरीर को नोचते रहे। इसलिए गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को अपने माता पिता और ससुराल जनों का आदर करना चाहिए। 4. पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। महर्षि ने आगे कहा, स्त्रियों को सदैव पवित्र रहना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। एक बार रमा नाम की महिला ने अशुद्ध अवस्था में देवता की पूजा की, जिससे देवताओं का क्रोध उस पर पड़ा। वह शीघ्र ही बीमार पड़ गई और मृत्यु के पश्चात उसे रौरव नरक में भेजा गया। रानी मालिनी ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि कई बार उन्होंने भी इन नियमों का उल्लंघन किया था। 5. व्यभिचार से बचना चाहिए। महर्षि गौतम ने कहा, गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए। जो स्त्रियां व्यभिचार में लिप्त होती हैं उन्हें मृत्यु के बाद महाविचित्र नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें जलते हुए लोहे के शैया पर सुलाया जाता है। रानी का पश्चाताप। रानी मालिनी को अब अपनी भूलों का एहसास हो चुका था। उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सदैव इन नियमों का पालन करूंगी और अन्य महिलाओं को भी इस बारे में बताऊंगी। राजा विक्रमार्क यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज से हमारे राज्य की सभी स्त्रियां गरुड़ पुराण के नियमों का पालन करेंगी ताकि उन्हें जीवन में कोई दुख न सहना पड़े। उपसंहार। इस प्रकार महर्षि गौतम के उपदेशों ने न केवल रानी मालिनी को बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं को सही मार्ग दिखाया।